नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए थे उनको पलटने की कवायद तेज हो गई है। पशुपालन मंत्री ने यह तक कह दिया है कि जब भैंस काटी जा सकती है तो गाय काटने में दिक्कत क्या है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों को बूढ़े पशुओं के हो जाने के बाद उनको रखने में दिक्कत होती है, मर जाने के बाद उनको कहां फेंके, क्या करें, इस पर दिक्कत होती है। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जब भैंस को काटा जा सकता है तो गाय को काटने में दिक्कत क्या है। संशोधन करने की बात तक कही जा रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो गो हत्या पर कर्नाटक में प्रतिबंध लगाया गया था, क्या अब कांग्रेस की सरकार उस प्रतिबंध को उठा लेगी। यह इसलिए कहा जा रहा है कि जब एक पशुपालन मंत्री ही इस तरह का बयान दे जिसको यही समझ में ना आए कि गाय और भैंस में अंतर क्या है, तब सवाल उठ रहा है कि किस तरह की बातें की जा रही है। क्या कांग्रेस के लीडर ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान में सब ही हिंदू जो सनातनी हैं वो गाय को पूजते हैं और गाय को माता की श्रेणी में रखते हैं, उसको मां मानते हैं। हम ये मानते हैं कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, यानी सभी देवता गाय के अंदर वास करते हैं, ऐसा मानना है। इसके अलावा जो आयुर्वेद है वो हमारा आयुर्वेद कहता है कि गाय के मूत्र, गोबर, श्वास, घी, दूध, दही, इन सब से औषधि निर्माण होती है। गाय केवल मात्र एक जानवर नहीं है, वो जीवनदायिनी है। हार्ट के पेशेंट को आप भैंस का दूध नहीं पिला सकते, नुकसान करता है, लेकिन यदि आप किसी देसी गाय का दूध हार्ट के पेशेंट को पिलाएंगे उसके लिए वो औषधि का काम करती है। इसी तरह गौमूत्र से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाइयां निर्माण होती है। गोमय यानी गाय का गोबर, उससे भी कई दवाइयां बनती हैं और आपको बताएं कि स्किन रोग भी ठीक होते हैं। अब ये वैज्ञानिक तथ्य है। और इसके अलावा गौ का जो गोबर है उसके अलावा आजकल तो अगरबत्ती, धूप बत्ती और क्या क्या उससे बन रहा है। यह समझ लीजिए कि पूरा एक अर्थव्यवस्था को संभालने वाला यदि कोई हमारे बीच में पशु है तो वो गौ माता है। लेकिन कांग्रेस को तो जैसे चिढ़ है। आपने देखा पिछले दिनों केरल के अंदर जो कांग्रेसी नेता थे वो तो गाय का मांस खाने के लिए सरेआम सड़क पर पार्टी कर रहे थे और पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने बीफ पार्टी रखी। सरेआम सड़क पर कैमरे के सामने गाय का मांस खाते हुए वो दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाना चाहते थे? हिंदुओं को चिढ़ा रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। लेकिन कर्नाटक में जो चल रहा है ये इतना भर नहीं है। उनको लगता है कि ऐसा करके वो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट ले लेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से अमेरिका की यात्रा पे गए, शुरुआत ही उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण से किया है। वहां जो उनका अरेंजमेंट करने वाले लोग हैं उसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और कट्टरपंथी लोग हैं। ये उनका आयोजन जो भी अमेरिका में हो रहा है उसमें कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी की यात्रा का आयोजन प्रयोजन का खर्चा उठाया है। वो कट्टरपंथी के साथ साथ आतंकवादी संगठनों से भी संबंध रखते हैं, भारत विरोधी अभियान चलाने वाले लोग हैं। तो क्या राहुल गांधी के इशारे पर यह गोहत्या का प्रतिबंध हटाने वाली बात इनके मंत्री कर रहे हैं? यह अपने आप में एक सवाल है। खैर, इस बात का जवाब तो राहुल गांधी देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है और एक सभा में उन्होंने बोलते हुए अपने कार्यकर्ता जो थे उनके बीच में अपना दर्द उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं सीएम बनते बनते जो रह गया हूं ये केवल इसलिए हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेशराइज किया, मुझे दबाया, तो मैं थोड़े दिन तसल्ली कर रहा हूं। उन्होंने कहा, आप लोग भी मेरी तरह धैर्य रखिए और इंतजार करिए। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार अभी भी शांत नहीं बैठे हैं और उन्होंने जाहिर कर दिया है कि बस थोड़ी प्रतीक्षा करिए। अंदर अंदर चीजें पनप रही है। कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को यह बात खल रही है कि सारी वोट उन्होंने बटोरी, मेहनत उनकी, नाम उनका और सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया सिद्धरमैया को।
ये बात अंदर में है और इसलिए वो बाहर आ गई है। अब जिस तरह के काम और कारनामे कर्नाटक में होने शुरू हुए हैं, आपको बताएं कि ये जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, ये खाली कर्नाटक में नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत 20 राज्यों में गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध है। और जो गो हत्या करने वाले हैं उसको लेकर आपको बता दूं, जो कर्नाटक की येदियुरप्पा की सरकार थी, उन्होंने 1964 के अधिनियम में संशोधन करते हुए 2010-2012 में ये विधेयक पेश किया था, जिसमें गाय, बछड़ा, बैल और 13 साल से कम की भैंस, उसको काटने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें 3 से लेकर 7 साल की सजा और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना ये रखा था। और इसको लेकर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की तो इलाहाबाद कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की है कि जो गाय है ये मात्र पशु नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके लाभ हैं जीवन में। लेकिन कांग्रेस को तो जैसे सनातनियों से चिढ़ है। जिस बात को सनातनी चाहता है, जिस बात को हिंदू चाहता है, कांग्रेस को तो विरोध करना है। आप देखिए राम मंदिर, हर सनातनी हिंदू चाहता है कि उसके भगवान का भव्य राम मंदिर बने। देश की आजादी के बाद ही बन जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो अड़ंगे अटकाए, रोकने के लिए वकीलों की लंबी फौज खड़ी कर दी। इसी तरह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, इसी तरह ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर, सब जगह जहां अड़ंगा अटकाया जा सकता है वहां अटकाते हैं। और अगर कहीं बात करें, सनातनी बात करे कोई किसी भी तरह की, तो ये बीच में आ जाते हैं कि साहब ये तो जरूरत ही नहीं है, राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु को तोड़ दो, बेकार समुद्र में। हम कहते हैं भाई राम सेतु हमारी एक धरोहर है। आप देखिए कि कल को आज भी वैज्ञानिक इस बात से आश्चर्य प्रकट करते हैं कि किस तरह से आज से लाखों साल पहले कभी भारत के अंदर ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। ये कम बात नहीं है। भारत को सपेरों का देश कहना, भारत को पिछड़ा देश कहना, उसके सबूत कहां से आएंगे कि नहीं ये जो आप बोल रहे हो ये गलत है, ये वामपंथियों का इतिहास है। भारत का गौरवशाली इतिहास है। देखिए आज के लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जब राम जी को लंका जाना था रावण का वध करने के लिए, तो पुल के मार्ग से गए और वो पुल ऐसा बनाया कि आज तक भी खड़ा है। ये बात अलग है कि लंबे समय तक उसकी उपेक्षा की गई, हो सकता है तोड़ने की भी कोशिश की गई हो, लेकिन इस समय रामेश्वरम में तो बाकायदा उसके सबूत दिखाई देते हैं। किस तरह से लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले ही लोग पैदल चलकर ऐसे चला जाया करते थे हल्के वाहन से श्रीलंका में। तो ये सिद्ध करने वाली जो चीजें हैं, जो भारत का गौरवशाली इतिहास है, जो भी भारत में गौरव की चीजें हैं, उनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम पिछली सरकारों ने किया है। कांग्रेस की सरकार 65 साल इस देश में रही तो उन्होंने हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है। और आज राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर इसी तरह भारत को एक बार फिर नीचा दिखा रहे हैं और बार बार अपमानित करते हैं। भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में न्याय प्रणाली नहीं है, वहाँ तो जो है सारी संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है। दुनिया देख रही है, मोदी जी के काम को सराह रही है, लेकिन राहुल गांधी है कि बार बार भारत का अपमान करते हैं। अब जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बनाई है इन लोगों ने, तो जो 5 वादे जनता से किए थे अब उसमें भी झोल दिखाई दे रहा है। कहते हैं साहब जो हमने ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपये महीना देने की बात कही थी, वो तो केवल डिग्री लाने के 6 महीने तक देंगे, इसके बाद नहीं। यानी कोई अगर 1 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है, किसी ने 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ये कह रहे हैं उन्हें नहीं देंगे। इसी तरह बिजली को कहा जा रहा है कि 12 महीने का औसत निकालेंगे, उसके आधार पर 10% एक्स्ट्रा वो बिल केवल देना है। इसी तरह महिलाओं को, मुखिया को देने की जो बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं साहब पीडीएफ राशन कार्ड वाले जो हैं, अंत्योदय कार्ड वाले जो लोग हैं, केवल उन महिलाओं को देंगे। यानी 5 योजनाएं जो घोषित करी थी वोट लेने के लिए, अब उसमें भी किंतु परंतु है और अभी तक लागू नहीं हुई। जबकि ये कह रहे थे कि सरकार बनने के तुरंत बाद
हम पहले ही दिन, जैसे राहुल गांधी राजस्थान में 10 तक की गिनती गिनवा रहे थे, इसी तरह के वादे कर रहे थे। कुल मिलाकर जनता के हित के वादे ये कर्नाटक की सरकार पूरे करने नहीं जा रही है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो इन्हें करना है वो जरूर करेगी, ऐसा लग रहा है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, बजरंग दल पर बैन करना, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने वादे किए थे। अब उस पर ये रास्ते पर चल रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आगे आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव में ये मुस्लिम वोट ले सके और 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इसी तुष्टीकरण की नीति पर शायद ये चलकर ये मोदी को हरा सके, ऐसा सपना ये देख रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी 2024 में मोदी जी को इन तरह के जो ये हथकंडे अपना रहे हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या इसके आधार पर सभी मुस्लिम वोट पा पाएगी कांग्रेस? जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी के फैसलों को पलटा जा रहा है और हमारे जो गौ माता है उसकी हत्या पर से प्रतिबंध हटाने का फिर से विचार कर रहा है, क्या ये आपको उचित लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।